Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start second poem from course book L Plates on My Football Shirt. First of all, what is the meaning of L plates? L plate means learning process. Look here, it is a car, and here you can see the L plate means learning. The driver of this car is in learning process, so everyone be alert. Is that clear? Let us start the main poem L plates on my football shirt. L plates. What is the meaning of L? L is the learning process. It's for beginners. जैसा कि हम देखते हैं कि सड़कों पर जब कुछ व्हीकल्स होती हैं जो जिनके ड्राइवर नए होते हैं या फर्स्ट टाइम वो यूज करना चाहते हैं, तो एक एल रेड कलर से मार्क करके उसे अपने विंडो या फिर कहीं भी लगा देते हैं ताकि सामने वाले को ये कंफर्म हो जाए कि इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो अभी लर्निंग प्रोसेस में है. तो यहाँ भी एल प्लेट्स का मतलब हो गया कि एक ऐसा प्लेयर जो जिसे भी फुटबॉल के बारे में बिल्कुल नया है, बिगनर है, तो वो कैसे फुटबॉल को हैंडल करता है, फुटबॉल मैच को, ये इसमें बताया गया है. तो लेट्स स्टार्ट द मेन कंटेंट ऑफ दिस पोएम. फर्स्ट पैराग्राफ. When I play football for the football team at school, no one takes me seriously. They think I'm just a fool. My right boot's on my left foot. My left is on my right. My socks are on my arms and my shorts are far too tight. फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है बच्चों? When I play football, जब मैं फुटबॉल खेलता हूँ, फॉर द फुटबॉल टीम एट स्कूल, मतलब स्कूल की तरफ से फुटबॉल टीम में मेरा सिलेक्शन होता है और मैं फुटबॉल खेलता हूँ. नो वन टेक्स मी सीरियसली. कोई भी मुझे सीरियसली का मतलब होता है जैसे कि अगर जो खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है उसमें भी कई कैटेगरीज होती हैं. जो बहुत अच्छा खेलता है उसके लिए लोग थोड़ा सीरियसली उसको लेते हैं कि हाँ, इसको हमें ये मेरी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है, तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से इसको सीरियसली लेते हैं. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस नहीं कोई है तो चल तू सही, इस तरह के कुछ प्लेयर होते हैं. तो यहाँ ये कहता है कि मुझे किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया. दे थिंक आई एम जस्ट अ फूल. वो सोचते हैं कि मैं एक बेवकूफ हूँ. माई राइट बूट्स ऑन माई लेफ्ट फुट, मतलब दायां पाँव का जो बूट है वो बाएं पैर में और बाएं पैर का दाएं में. माई सॉक्स आर ऑन माई आर्म्स, और जो सॉक्स जिनको कि हम पैर में पहनते हैं वो उसके हाथों में है. एंड माई शॉर्ट्स मीन्स जो हाफ पैंट होता है, आर फार टू टाइट, बिल्कुल टाइट है. क्योंकि फुटबॉल के जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े लूज कपड़े पहनते हैं ताकि वो फ्रीली वो मूव कर सके इधर से उधर. ओके चिल्ड्रन. सेकेंड स्टेंजा. आई हैव शिन पैड्स. शिन पैड्स ये एक तरह का प्रोटेक्टिव गैजेट होता है जो फुटबॉल के खिलाड़ी या हॉकी के खिलाड़ी अपने पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए ओपोनेंट से ऊपर, ठीक आप कह लीजिए जो उसका नीचे वाला पोर्शन है पैर के, शूज के ऊपर वाला और घुटने के नीचे वाला पोर्शन, वहां पर इसे हम लगाते हैं सॉक्स के अंदर, ताकि जब भी हम सामने से जो हमारा ओपोनेंट है वो अगर आता है तो उसके बूट से हमें चोट ना लग जाए. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए शिन पैड का यूज करते हैं. आई हैव शिन पैड्स ऑन माई चिन जस्ट इन केस आई एम फाउल्ड. कहता है कि जो शिन पैड है वो उसके चिन मतलब होता है ठुड्डी पर लगा हुआ है जब भी वो फाउल होता है. माई शर्ट्स इज फुल ऑफ होल्स इनसाइड आउट एंड अपसाइड डाउन. और जो वो शर्ट पहना हुआ है फुटबॉल टी शर्ट, उसके ऊपर बहुत से छेद हैं. द लेसेस ऑन माई बूट्स आर नियरली 5 miles लॉन्ग. और जो लेस है मतलब बूट के जो लेसेस हैं जिनको हम बांधते हैं शूज को टाइट करने के लिए, वो खुले हुए हैं और कहता है कि ये लगभग 5 miles लॉन्ग है. ये हाइपरबोल यहाँ पर यूज किया गया है. हाइपरबोल मीन्स होता है किसी भी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलना. आई नीड 2 weeks बिफोर ईच मैच सो आई कैन पुट देम ऑन. 2 हफ्ते पहले से ही वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि मुझे खेलना है. थर्ड स्टेंजा.
They told me to play sweeper, so I borrowed my mom's hoover. यहाँ उस बालक को बोला गया कि तुम्हें स्वीपर मीन्स होता है एक तरह से बैक ही कह लीजिए, जो बिल्कुल नियर टू गोल पोस्ट के पास रहता है, और उसका काम क्या होता है, स्वीप मतलब होता है, जैसे स्वीप का जो मेन मीनिंग है वो सफाई करना। यहाँ भी सफाई करने से है, बट यहाँ बॉल को क्लियर करने से, मतलब बॉल जैसे ही उसके पास फुटबॉल आता है बस उसे हिट करके उसको हटा देना है, मतलब उसके पास अपने पास रखना नहीं है। दैट इज द वर्क ऑफ स्वीपर। बिल्कुल वो गोल पोस्ट, जो गोल पोस्ट में खिलाड़ी होता है जिसको हम गोलकीपर बोलते हैं, ठीक उसके आगे ही होता है ये। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, दे टोल्ड मी टू प्ले स्वीपर, सो आई बोरोड माई मम्स हूवर। हूवर मीन्स होता है यहाँ पर एक वैक्यूम सेक्शन कह लीजिए, जो सफाई करने में, घर के सफाई में यूज आता है। एंड स्विप्ड अप देयर फॉरवर्ड्स शॉट्स, मतलब उसे कहा गया कि तुम्हें एज अ स्वीपर खेलना है, तो वो क्या किया, घर से अपनी मम्मी का किचन से वैक्यूम क्लीनर लेकर आया, शॉट को सफाई, मतलब जो उसके पास बॉल आएगा उसे सफाई करने के लिए। विथ अ ब्रिलियंट मैनोवर। मैनोवर मीन्स होता है ऐसा खिलाड़ी जो मतलब बॉल को तेजी से ड्रिबल करते हुए, मतलब उसको बॉल को लेकर के अपोनेंट तेजी से आपके गोल पोस्ट की तरफ आएगा, उसको सफाई करने के लिए उसे रखा गया था। बट वो क्या किया, घर से वैक्यूम क्लीनर लेकर आया उसको साफ करने के लिए। दे आस्क अबाउट माई शूटिंग एंड हाउ आई कुड अटैक, सो आई गेट आउट माई राइफल, बट दे मेड मी पुट इट बैक। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया कि अच्छा शूटिंग का मतलब क्या, फुटबॉल को शूट करना, मारना, उसके बारे में पूछा गया कि कैसे तुम अटैक करोगे। तो उसने क्या किया, सो आई गेट आउट माई राइफल, उसने अपना राइफल निकाल लिया। भाई राइफल से शूटिंग होती है, उसे थोड़ी मालूम है कि फुटबॉल में भी शूटिंग होती है। बट दे मेड मी पुट इट बैक, बट मुझे बोला कि नहीं इसे रखो, इसका आवश्यकता यहाँ नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा, आई टोल्ड देम दैट माई ड्रिबलिंग वॉज द बेस्ट they had get, then dribbled down their shirts and made them soaking wet. They asked me to play winger. I said I couldn't fly. Well, mark your man instead. So I gave him 2 black eyes. Look, उसने कहा कि मेरी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, और वो टी शर्ट को थोड़ा नीचे किया और उसे भिगोने लगा। They asked me to play winger. I said couldn't fly. Winger means होता है, look here, an attacking player on the wing in football और हॉकी, मतलब जो अटैक करता है। I said I couldn't fly. मैंने कहा कि मैं उड़ नहीं सकता। Well, mark your man instead. Mark your man का मतलब हो गया कि जैसे किसी को हम अपोनेंट को, होता है ना कि अगर आप बॉल को लेकर आ रहा तो उसे रोकने के लिए आप उसके पास जाना, तो उसको कहा गया कि मार्क करो। सो आई गेव हिम 2 ब्लैक आइज। ब्लैक आइज का मतलब यहाँ पर हो गया कि उसने पंच मार के उसके आंख के ऊपर ब्लैक मार्क दे दिया। फ्री किक, सेट द रेफरी। रेफरी से, अब रेफरी से हैं। जब भी आप कोई फाउल करते हैं ऑन द प्ले ग्राउंड, तो फाउल या कोई भी ऐसा कुछ करते हैं जो रूल्स के अगेंस्ट हो, तो आपको आपकी टीम को पनिश किया जाता है और ओपोनेंट को उसका बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ भी वैसा ही हुआ, फ्री किक, सेट द रेफ। सो आई डिड, मैंने किया, क्या किया, एंड वॉच्ड हिम फॉल, मैंने रेफरी को ही मार दिया। फ्री किक बोला तो मैंने रेफरी को ही मार दिया और रेफरी जमीन पे गिर गया। नोबडी हैड टोल्ड मी दैट आई हैड टू किक द बॉल, मुझे किसी ने नहीं कहा था कि मुझे बॉल को मारना है। हाउ फनी। इन व्यू ऑफ दिस द रेफरी गेव द अदर टीम द किक। अब जाहिर सी बात है, मिस्टेक है तो, और रूल्स के अगेंस्ट भी है, तो रेफरी ने क्या किया, ओपोनेंट्स को एक किक मारने का मौका दिया। आई वॉज टोल्ड टू बिल्ड अ वॉल बट आई कुडंट फाइंड अ ब्रिक। मुझे बताया गया, कहा गया कि जैसे जब भी फ्री किक होता है तो आप सामने 4-5 प्लेयर खड़े हो जाते हैं ताकि एक तरह से वॉल बन जाए और बॉल को रोक सकें। तो मुझे कहा गया कि बॉल बनाने के लिए, बट आई कुडंट फाइंड द ब्रिक। ब्रिक, एक भी ईंट वहां पर नहीं थी, तो मैं वॉल कैसे बनाता। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इन द एंड देयर्स ओनली 2 पोजीशन आई कैन प्ले,
left back, right back in the changing rooms all day. I'm only a beginner and someone could get hurt, so I don't have a number but an L plate on my shirt. लास्ट स्टेंजा क्या कहता है कि फाइनली मतलब मेरे लिए एक प्लेस चुन लिया गया जहां से मुझे खेलना है. इन द एंड देयर इज ओनली 2 पोजीशन आई कैन प्ले. लास्ट में 2 पोजीशन ऐसे थे जहां से मैं खेल सकता था, लेफ्ट बैक एंड राइट बैक. बैक मीन्स वो बैक नहीं जो उसे शुरू में बताया गया था, ये बैक चेंजिंग रूम जहां पर सारे प्लेयर्स अपने ड्रेस को चेंज करते हैं, वहां पर ऑल डे मतलब उसे वहीं बैठा दिया गया कि तुम बैठ यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी टीम बहुत प्रॉब्लम में हो जाएगी. आई एम ओनली अ बिगनर एंड समवन कुड गेट हर्ट. मैं अभी बिगनर हूँ, मतलब नया नया फुटबॉल खेलना सीखा हूँ. जस्ट लाइक अ ड्राइवर, जैसे जो हम देखते हैं 4 व्हीलर में जिसमें एल लिखा होता है, वो ड्राइवर नया होता है. तो जब भी सामने वाला, एल का मतलब हो गया कि ये सीख रहा है और सामने वाले को अवेयर होना है कि ये गलती कर सकता है. वी हैव टू रेडी टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ. तो उसको देख करके अपने आप को हम थोड़ा सा अवेयर कर लें कि हाँ, ये सामने वाला अभी नया है, हो सकता है कि अचानक इसका स्पीड बढ़ जाए या हम लोग की तरफ मुड़ जाए, तो हम पहले से ही अवेयर हो जाएं. इसलिए एल लिखते हैं. तो यहाँ भी आई एम ओनली अ बिगनर, मैं भी बिगनर हूँ बिल्कुल, एंड समवन कुड गेट हर्ट, और कोई परेशान मतलब हर्ट मीन्स किसी को नुकसान ना हो. सो आई डोंट हैव अ नंबर बट एन एल प्लेट ऑन माई शर्ट. इसीलिए मेरे टी शर्ट पे कोई नंबर, जैसे कि आप देखते होंगे फुटबॉल के खिलाड़ी के टी शर्ट पर नंबर्स लिखे होते हैं, तो ये क्या कहता है, बिगनर है तो अभी हमारे टी शर्ट को नंबर नहीं मिला हुआ है, अभी हमें एल प्लेट, मेरे टी शर्ट पे एल लिखा हुआ मिला, ताकि लोग ये समझ सके कि ये अभी बिगनर है और इसे बच के रहें. जबकि ये फुटबॉल में ऐसा नहीं होता है कि अगर आप लर्नर हो तो भाई क्या है, ओपोनेंट को तो इस फायदा ही मिलेगा कि भाई चलो इसको नहीं आता है तो हम आराम से इसको हरा सकते हैं. तो इसलिए लास्ट में उसके टी शर्ट पे कोई नंबर नहीं, और यही एल प्लेट मीन्स लर्निंग का एक प्लेट उसके टी शर्ट पे लगा दिया गया. ओके चिल्ड्रन, नाउ फिनिश हियर दिस पोएम. होप ऑल ऑफ यू हैव enjoyed. Next class we will solve the exercise of this chapter.